डॉपलर इफेक्ट के फर्स्ट वीडियो में हमने जहां पर रेड शिफ्ट पे बात किया था वहां पर हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई लाइट सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाता है तो फिर उससे निकला हुआ लाइट का वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाता है, हेंस फ्रीक्वेंसी घट जाता है। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने इसे डिराइव भी किया था। देखिए, वेवलेंथ का बढ़ना ये तो एक इंट्यूटिव सेंस से हम समझ सकते हैं कि वेवलेंथ क्यों बढ़ रहा है, थोड़ी देर में फिर से हम लोग एनिमेशन से देख लेंगे। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्यों घट जाता है इसे समझना, इसके लिए इंट्यूशन ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज के इस वीडियो में मेरा यही टारगेट होगा, इच्छा है कि आप लोग इसका इंट्यूटिव फीलिंग जो है वो ग्रो कर सके। तो देखिए, यहाँ पर दो लाइट सोर्सेज है, यहाँ पर ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है। ये एनिमेशन आपने देखा होगा पिछले दो वीडियोस में, फिर से एक बार रिवाइज के तौर पे थोड़ा सा देख लीजिए। दोनों ऑसिलेट करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करेगा, लेकिन ये जो दूसरा वाला सोर्स है ये धीरे धीरे ऑब्जर्वर जो है इससे दूर जाएगा। हेंस सिचुएशन कैसा बनेगा, देखिए दोनों एक ही साथ ऊपर चढ़ रहा, नीचे जा रहा है और फिर ऊपर चढ़ रहा एक ही साथ। लेकिन ये जो सोर्स है ये सोर्स ऑब्जर्वर से दूर भी जा रहा साथ ही साथ। देखिए, लाइट का जो स्पीड है, वैसे अगर स्पेशल रिलेटिविटी की बात करें तो लाइट का जो स्पीड है वो जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर उस लाइट को वो ऑब्जर्व करेगा उसके रेफरेंस फ्रेम में ये फिक्स्ड होता है लाइट का स्पीड जो भी ऑब्जर्व कर रहा है। तो चूंकि ये दोनों ऑब्जर्वर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है, तो ये दोनों लाइट का वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दोनों का जो स्पीड होगा, दोनों का स्पीड सेम होगा। इसीलिए यहां पर सेकंड वेव जो बन रहा है, यहां से उसकी शुरुआत हुई थी, यहां से ये ऑसिलेट करना शुरू हुआ था, ये इस तरह से गया, फिर नीचे उतरा, फिर ऐसे गया। तो यहां से ऑसिलेशन की शुरुआत हुई है, यहां भी यहां से ऑसिलेशन की शुरुआत हुई। तो वेव का जो शुरुआती पार्ट है, शुरुआती पार्ट यहां तक पहुंच गया। सेम वेलोसिटी से उसी वेव का शुरुआती पार्ट, सेकंड वेव का शुरुआती पार्ट यहां पर पहुंचेगा। लेकिन जो अंतिम पार्ट है वो चूंकि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सोर्स चूंकि मूव कर रहा है, इसीलिए ये थोड़ा सा पीछे आ गया, इसके रेस्पेक्ट में ये थोड़ा सा पीछे आ गया, मतलब वेवलेंथ इसका इंक्रीज कर रहा है। ये तो ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्यों घटता है ये आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक यहां पर देखिए एक लाइट का सोर्स है, इससे लाइट पल्सेस निकलेगा और यहां पर ये घड़ी है, ये घड़ी 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाएगा और यहां पर इससे निकला हुआ लाइट पल्स का जो टाइम पीरियड होगा वो 1 सेकंड का होगा। मतलब हर 1 सेकंड में ये लाइट पल्स यहां से छोड़ेगा, कुछ इस तरह से। आप घड़ी के साथ मैच करके देख ले। अब चूंकि यहां पर ये ऑब्जर्वर इसके रेस्पेक्ट में रुका हुआ है, दोनों यहां पर रुका हुआ है, मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो इसीलिए जितना लाइट पल्स यहां से निकल रहा है, और या फिर कहें जो टाइम पीरियड है, मुझे कहना चाहिए जो टाइम पीरियड है एक पल्स के निकलने के बाद दूसरे पल्स का, उतना ही टाइम पीरियड इसे भी, ये ऑब्जर्वर भी उसे ऑब्जर्व करेगा। मतलब अगर 1 सेकंड में एक पल्स यहां से निकल रहा तो ये ऑब्जर्वर भी फील करेगा हर 1 सेकंड में एक पल्स, लाइट पल्स यहां से पार हो रहा। यहां पर जो लाइट पल्स है, एक्चुअली हम लोगों ने जो वेव का क्रेस्ट है उसे सब्सटीट्यूट किया है। यहां पर ये वेव है और ये पल्सेस इसके क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका क्रेस्ट है और ये इसका ट्रफ है। सो क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है पल्सेस, क्योंकि इसे समझने में थोड़ा आसानी होगी। और एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट का जो डिस्टेंस है इसे वेवलेंथ कहा जाता है। साथ ही साथ किसी भी एक पॉइंट को लेट अस से ये वो रीजन है, इस रीजन को एक लाइट पल्स क्रॉस करने के बाद दूसरा लाइट पल्स जब क्रॉस करेगा उसे हम उसका टाइम पीरियड कहेंगे। क्योंकि एक क्रेस्ट का किसी भी पॉइंट को क्रॉस करना, वहां से लेकर उसके अगले क्रेस्ट का उस पॉइंट को पार करने तक का जो समय होता है उसे हम लोग उसका टाइम पीरियड कहते हैं। सिमिलरली अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1 सेकंड में जितना क्रेस्ट पार करेगा एक पॉइंट को, 1 सेकंड में जितना क्रेस्ट पार करेगा एक पॉइंट को, वो उसका फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब यहां इस सेंस में हम देखेंगे कि 1 सेकंड में जितना लाइट पल्सेस क्रॉस कर रहा है ऑब्जर्वर को, वो उसका फ्रीक्वेंसी होगा। तो ऑब्वियसली यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टॉर्च के रेस्पेक्ट में जो लाइट पल्सेस का फ्रीक्वेंसी है ये 1 हर्ट्ज है, 1 हर्ट्ज है, मतलब एक पल्स 1 सेकंड में। और यहां पर भी ऑब्जर्वर के केस में भी जो फ्रीक्वेंसी ये ऑब्जर्व करेगा ये होगा 1 हर्ट्ज का, इसमें कोई अंतर नहीं है।
क्योंकि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये रुका हुआ है। अब हम एक ऐसा सिचुएशन कंसीडर करेंगे जहां पर कि ये जो सोर्स है, ये सोर्स लाइट पल्स तो क्रिएट करेगा 1 पल्स पर सेकंड के रेट से ही, लेकिन अब वो धीरे धीरे ऑब्जर्वर से पीछे की तरफ जाते जाएगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है, देखिए एक ही साथ पल्स क्रिएट हो रहा, लेकिन चूंकि ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है, इसीलिए दो पल्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इंक्रीज कर जा रहा है। अब डिस्टेंस इंक्रीज करने का मतलब है कि वेव लेंथ बढ़ रहा है। अब चूंकि दोनों ही केसेस में जो लाइट का स्पीड है, दोनों ही केसेस में सेम है, इसीलिए इस दूसरे केस में एक पल्स के पहुंचने के बाद दूसरे पल्स के पहुंचने का जो टाइम है, जिसे कि टाइम पीरियड कहते हैं, वो टाइम पीरियड इंक्रीज कर जा रहा है। और फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है 1 सेकंड में या यूनिट टाइम में कितने पल्सेस क्रॉस कर रहा है। तो यहां पर देखें यूनिट टाइम में ज्यादा पल्सेस क्रॉस कर रहा है और यहां पर यूनिट टाइम में कम पल्सेस क्रॉस कर रहा है। अगर आप यहां पर देखें तो 3 पल्सेस जब क्रॉस करेगा इसे, तब तक इसका 2 पल्सेस क्रॉस कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी घट रहा है। अब क्या जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, जो कि है चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, जो डॉपलर इफेक्ट में हम लोगों ने देखा था, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव वी, वी है सोर्स का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, डिवाइडेड बाय सी, सी मतलब लाइट का स्पीड। क्या इस फॉर्मूला को हम इस कॉन्सेप्ट से डिराइव कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए ये 2 टॉर्चेस है, यहां से लाइट पल्स निकलेगा और यहां पर हम लोगों ने एक ऑब्जर्वर बना लिया। ये ऑब्जर्वर दोनों पल्सेस को यहां से ऑब्जर्व करेगा, इस सोर्स से निकला हुआ पल्स को भी और इस सोर्स से निकला हुआ पल्स को भी, दोनों को ये ऑब्जर्व करेगा। सबसे पहले तो देखिए मैं ये मान लेता हूं कि ये जो टॉर्च है, ये जो सोर्स है, इस सोर्स से निकला हुआ पल्सेस का टाइम पीरियड है टाउ और फ्रीक्वेंसी है न्यू। तो यहां से हम कह सकते हैं कि न्यू इज इक्वल टू 1 ओवर टाउ। ये हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी होता है 1 ओवर टाइम पीरियड। अब यहां से देखिए लाइट का स्पीड, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में लाइट का स्पीड कांस्टेंट होगा और उस स्पीड को हम c से डिनोट करते हैं, लाइट का स्पीड c। इसका मतलब चूंकि टाइम पीरियड को हमने टाउ कंसीडर किया है, तो इसका मतलब इस केस में इस पल्स के निकलने के टाउ टाइम बाद ये पल्स निकल रहा है और टाउ टाइम में c स्पीड से ये पल्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? वही डिस्टेंस होगा 2 पल्सेस के बीच का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस होगा c टाउ। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो दोनों पल्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है ये c टाउ है। लेकिन अब दूसरे केस में अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि यहां से यहां तक, इस जगह से इस जगह तक का जो डिस्टेंस है ये सी टाउ तो होगा ही, सेम डिस्टेंस है, लेकिन उतने ही समय में, टाउ समय में, ये सोर्स जो है यहां से यहां तक मूव कर रहा है, यहां से यहां तक मूव कर गया। तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस है वी टाउ। अब ये ऑब्जर्वर जो है इस केस में, फर्स्ट केस का टाइम पीरियड को ये ऑब्जर्व करता है, फर्स्ट केस में टाइम पीरियड ये ऑब्जर्व करता है टाउ नॉट और फ्रीक्वेंसी ये ऑब्जर्व करता है न्यू नॉट। सेकंड केस में, सेकंड वाले सिनेरियो में ये टाइम पीरियड ऑब्जर्व करता है टाउ नॉट डैश और फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करता है न्यू नॉट डैश। अब यहां से देखिए ये टाउ नॉट किसके बराबर होना चाहिए? चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो टाउ नॉट है, ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इस केस में, फर्स्ट केस में क्या टाइम पीरियड ये इस ऑब्जर्व करेगा? तो यहां पर टाउ नॉट क्या होना चाहिए? देखिए ये पल्स आया, इसके पार होने के कितनी देर बाद ये पल्स आएगा? तो अब देखिए ये पहला वाला पल्स इसे क्रॉस कर रहा है, यहां से टाइम की शुरुआत होगी, जो टाइम पीरियड ये मेजर करेगा, ऑब्जर्वर मेजर करेगा, उसके कितनी देर बाद ये पल्स जो है यहां तक पहुंचेगा। तो इस पल्स को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? सी टाउ डिस्टेंस ट्रैवल करना है, सी टाउ डिस्टेंस ट्रैवल करना है। कितने, किस स्पीड से? ये सी स्पीड से वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सबसे पहले तो मैं टाइम पीरियड लिख लूं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ये जो डिस्टेंस ये कवर करेगा, ये डिस्टेंस होगा सी टाउ और किस स्पीड से? सी स्पीड से ये ट्रैवल करेगा, दैट मीन दैट इज इक्वल टू टाउ। तो हम यहां से कह सकते हैं कि टाउ नॉट इज इक्वल टू टाउ। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जो सोर्स से जिस टाइम पीरियड से पल्सेस निकलेगा, ऑब्जर्वर भी वही टाइम पीरियड ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है, रेस्ट में है दोनों।
अब यहां से देखें, यहां से हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड। तो इसका फ्रीक्वेंसी ये जो कंसीडर करेगा या ऑब्जर्व करेगा वो होगा जो टाइम पीरियड है, टाउ नॉट टाइम पीरियड इसने ऑब्जर्व किया था, सो टाउ नॉट का रेसिप्रोकल। सो ये हो गया जो वी नॉट या न्यू नॉट, आई एम सॉरी, जो फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट केस में, वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। और यहां से चूंकि टाउ और टाउ नॉट बराबर है, तो यही न्यू नॉट जो है 1 ओवर टाउ के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू। सो चूंकि ऑब्जर्वर इसके रेस्पेक्ट में, सोर्स के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है, इसीलिए सोर्स से जिस फ्रीक्वेंसी से लाइट पल्स निकलेगा, ऑब्जर्वर भी वही फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। तो ये एक रिलेशन, ये दूसरा रिलेशन। अब आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस जो है, इस सेकंड केस में अब देखिए ये ऑब्जर्वर को ये लाइट पल्स क्रॉस कर रहा है, हम पता करेंगे टाउ नॉट डैश, मतलब सेकंड केस में ऑब्जर्वर क्या टाइम पीरियड ऑब्जर्व करेगा, दैट इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा इस वाले पल्स को यहां से यहां तक जाने के लिए, वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय किस स्पीड से वो उसे ट्रैवल करेगा। ये हम इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो भी कैलकुलेशन यहां पर हो रहा है, ये नॉन रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन है। रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट क्या है ये जानने के लिए, जहां पर कि स्पेशल रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये नॉन रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन है, मतलब ये जो v है ऑब्जर्वर, माफ कीजिएगा, सोर्स का जो स्पीड है, ये लाइट के स्पीड के रेस्पेक्ट में बहुत 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 कम है। अब देखिए ये टाउ नॉट डैश कितना होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। इस पल्स को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, यहां से लेके यहां तक, वी टाउ प्लस सी टाउ। किस स्पीड से ट्रैवल करेगा, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सी स्पीड से ट्रैवल करेगा। सो वी टाउ प्लस सी टाउ डिस्टेंस इसे ट्रैवल करना है, डिवाइडेड बाय सी, मतलब इस स्पीड से ट्रैवल करेगा, तो ये हो जाएगा इसका टाइम पीरियड। तो यहां से टाउ को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो v प्लस सी डिवाइडेड बाय सी। अब देखिए यहां से हम जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होगा इस सेकंड केस में, इसका वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा टाउ नॉट डैश। तो यहां से हमें इसका रेसिप्रोकल कंसीडर करना होगा। सो 1 डिवाइडेड बाय टाउ, ये 1 डिवाइडेड बाय टाउ इंटू सी डिवाइडेड बाय वी प्लस सी। यहां से आप देखिए ये जो 1 डिवाइडेड बाय टाउ है, ये 1 डिवाइडेड बाय टाउ न्यू नॉट के बराबर है। आप कह सकते हैं कि ये जो है ये न्यू के बराबर है। तो उस वैल्यू को यहां पर अगर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इसके जगह पे न्यू इंटू सी डिवाइडेड बाय सी v प्लस सी। यहां पर आप न्यू नॉट भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि न्यू नॉट और न्यू तो एक दूसरे के साथ बिल्कुल बराबर है। यहां से अगर हम इस टर्म को इस साइड में ले आते हैं तो ये बन जाएगा न्यू नॉट डैश डिवाइडेड बाय न्यू, एंड दैट इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय v प्लस सी। वैसे देखिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, हमें जरूरत पड़ेगा, हम जो डिराइव कर रहे हैं, किसके, कौन सा इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, हम डिराइव कर रहे हैं चेंज इन फ्रीक्वेंसी। हम जो डिराइव कर रहे हैं वो करना चाहते हैं हम चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज इक्वल टू नेगेटिव v ओवर c। इस फॉर्मूला को हमें डिराइव करना है। तो देखिए चेंज इन फ्रीक्वेंसी अगर पता करना होगा, ये जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है माइनस जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। तो इस टर्म को लाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां इस फ्रैक्शन से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें इस साइड में भी 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहां से आगे अब देखिए न्यू नॉट डैश डिवाइडेड बाय न्यू माइनस 1 इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय v प्लस सी माइनस 1। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, देखिए इस जगह से हमें क्या मिलेगा, यहां चले जाते हैं। सो इस जगह से हमें मिलेगा ये न्यू नॉट डैश माइनस न्यू डिवाइडेड बाय न्यू इज इक्वल टू सी, और डिनोमिनेटर में c प्लस वी या v प्लस सी, और यहां पर c माइनस ब्रैकेट में v प्लस सी, सो माइनस v माइनस c। तो यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव c कैंसिल हो जाएगा, और हमें यहां पर मिलेगा डेल्टा न्यू चेंज इन फ्रीक्वेंसी
डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v ओवर c प्लस v। और चूंकि v c के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है तो हम यहां से, चूंकि वो एडेड है, एक बड़े क्वांटिटी के साथ एक बहुत छोटा क्वांटिटी अगर एडेड रहे, जुड़ा हुआ रहे, तो फिर हम उस छोटे क्वांटिटी को इग्नोर कर सकते हैं, इसे सिर्फ c लिख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट इक्वल टू है, नियरली इक्वल टू है। तो हमने डिराइव कर लिया जो रिक्वायर्ड इक्वेशन था, उस रिक्वायर्ड इक्वेशन को हमने यहां पर डिराइव कर लिया है इस तरह से। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे के वीडियोस का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।